जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल गोपाल दीवानी में। आज हम आपको माघ महात्म्य के तीसरे अध्याय का रसपान करवाने जा रहे हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अच्छी अच्छी कथाओं के नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहे। आइए कथा आरंभ करते हैं। युधिष्ठिर पांडु के पुत्र और 5 पांडवों में से सबसे बड़े भाई थे। महाभारत के नायकों में समुज्वल चरित्र वाले ज्येष्ठ पांडव थे। युधिष्ठिर धर्मराज के पुत्र थे और वे सत्यवादिता एवं धार्मिक आचरण के लिए व्याख्यात थे। अनेकों अनेक धर्म संबंधित प्रश्न एवं उनके उत्तर युधिष्ठिर के मुख से महाभारत में कहलाए गए हैं। शांति पूर्वक से संपूर्ण सामाजिक राजनीति तथा धर्म नीति युधिष्ठिर और भीष्म के संवाद के रूप में प्रस्तुत की गई है। युधिष्ठिर भला चाहने वालों में से निपुण थे। वे कभी मिथ्या नहीं बोलते थे। उनके पिता ने यक्ष बनकर सरोवर पर उनकी परीक्षा भी ली थी। महाभारत युद्ध में धर्मराज युधिष्ठिर 7 असैनिक सेना में स्वामी होकर कौरवों के साथ युद्ध करने को तैयार हुए थे, जबकि परम क्रोधी दुर्योधन 11 असैनिकों सेना का स्वामी था। उनका जन्म धर्मराज के सहयोग में कुंती के गर्भ के द्वारा ही हुआ था। वयस्क होने पर भी उन्होंने कौरवों के साथ द्रोणाचार्य से धनुर्वेद सीखा और समय आने पर जब इनको युवराज पद मिला तब इसने अद्भुत धैर्य, दृढ़ता, सहनशीलता, नम्रता, दयालुता और प्राणी मात्र पर कृपा करके आदि गुणों का परिचय देते हुए प्रजा का पालन उत्तम रीति से किया। इसके पश्चात दुर्योधन आदि के षड्यंत्र में से ही अपने भाइयों और माता समेत वाराणसी भेजे दिए गए। वहां पर वे जिस भवन में ठहराए गए थे वह भड़क उठने वाली वस्तुओं से बनाया गया था। एतात उसे निकल भागने और गुप्त रीति से सुरंग खुदवाई और भवन में पुरोचन में आग लगाकर उस तरह की सुरंग से राह निकल और भागे। फिर लोग व्यास जी की सलाह से एक चक्रा नगरी में जाकर रहने लगे और यह नगरी इटावा से 16 मील दक्षिण पश्चिम में है। यहाँ रहते समय भीमसेन ने एक ब्रह्मा रक्षक को मारा था और एक यहाँ से दूसरे स्थान को जाते समय रास्ते में अंगारपर्ण गंधर्वराज के साथ अर्जुन की मुठभेड़ हुई और अंत में युधिष्ठिर की कृपा से आरंगपण में छुटकारा मिला। उत्तोकच तीर्थ पर पहुँचने पर पांडवों ने धौम्य मुनि को अपना पुरोहित बनाया। फिर ये लोग द्रुपद राजा की स्वयंवर सभा में पहुँचे और वहां अर्जुन के लक्ष्य भेद करके पर द्रौपदी की प्राप्ति हुई। कुंती ने भी भिक्षा में मिली हुई वस्तुओं को देखे बिना ही आज्ञा दे दी कि 5 भाइयों में बांट लो। अंत में सब हाल मालूम होने पर कुंती बड़े आश्चर्य में पड़ गई। तब युधिष्ठिर ने कहा, माता के मुंह में तो जो बात निकल गई उसी को हम लोग मानेंगे। विवाह हो चुकने पर पांडव लोग दोबारा हस्तिनापुर पहुंच जाते हैं और सदा धर्म के मार्ग पर चलने वाले धर्मराज युधिष्ठिर ने राजा सैव्य की पुत्री देविका को स्वयंवर में प्राप्त किया और उनसे विवाह किया था। पांडवों के खांडवप्रस्थ हिस्से में मिला था और वही राजधानी बनाकर वे निवास करने लगे। आगे की कथा का रसपान आप अगली कथा में करेंगे। अगर आप सभी को यह कथा पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें।